देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अधिकांशतः बच्चों के दिमाग में बहुत से सवाल रहते हैं, तो सभी सवालों का केवल एक ही हल है, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में और ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा, देखिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? देखो, नरेशन का मतलब होता है कथन, कथन का मतलब होता है बातें। तो बातें तो आप लोग बचपन से ही कर रहे हो ना, लेकिन सीखना है अब डायरेक्ट कैसे बातें करना है, इनडायरेक्ट बातें कैसी कर। डायरेक्ट होता है आमने सामने, क्या होता है? आमने सामने। इनडायरेक्ट होता है किसी के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, जी क्या हो गया आपका? रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इनवर्ट कोमा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया इतना? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हाँ या ना? समझ में आया? रिपोर्टिंग वर्ब कोमा इनवर्ट कोमा कहाँ होती है? बाहर होती है। रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होती है? अंदर होती है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात करी जाए, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ठीक है, तो इसमें कहने वाला, इसमें कहने वाला और सुनने वाला होता है, सुनने वाला होता है। याद रखना, इसमें कहने वाला और सुनने, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो कहने वाला कौन? वह। सुनने वाला कौन? मैं। तो इसमें कहने वाला भी और सुनने वाला है, तो इसमें कहने वाला और सुनने वाला होता है। कभी कभी केवल कहने वाला होता है, कभी कभी केवल, कभी कभी केवल कहने वाला होता है, कहने वाला होता है। कभी कभी केवल कहने वाला होता है, सुनने वाला नहीं होता है। देखा भी होगा तुम लोगों ने, केवल कहने वाले। ही सैड, खत्म, कुछ नहीं हुआ। ही सैड, बाकी जो का तो जैसे ही सैड, ही सैड, उसने कहा, कॉमा इनवर्ट कॉमा, यू आर बिजी, यू आर बिजी, ऐसे भी आ जाता है। इसमें देखो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? रिपोर्टिंग वर्ब बाहर होती है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब बाहर है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट स्पीच कहाँ है? अंदर है। रिपोर्ट स्पीच कहाँ है? अंदर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब बाहर हो गई है, लेकिन इसमें कहने सुनने वाला नहीं है, कहने वाला। उसने कहा, तो कहने वाला कौन है? वह है। कहने वाला कौन है? वह है। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं है। उसने कहा। ठीक है, तो इसमें केवल कहने वाला, सुनने वाला नहीं है। और रिपोर्ट स्पीच तो कहाँ होती है? अंदर होती है। रिपोर्ट स्पीच कहाँ होती है? अंदर होती है। समझ में आया? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब बाहर होती है। कहाँ होती है? रिपोर्ट स्पीच कहाँ होती है? अंदर होती है। इसमें कहने वाले के शब्द होते हैं, जो कहने कहा है ना जिसने, उसके शब्द हैं। क्या है? अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हो, और नहीं करना हो तो ना करें। ठीक है, इसमें कहने वाले, इसमें कहने वाले की कथन होते हैं। कथन यानी बातें होती हैं। कहने वाले की कथन होती हैं या बातें होती हैं। ठीक है, इसमें कहने वाले के कथन होते हैं और इसे इनवर्ट कोमा के अंदर रखते हैं। समझ में आया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्ट स्पीच। आया ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कमेंट करके बताओ। समझ में आया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्ट स्पीच क्या है? क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है कि अब हम देखेंगे इसमें पर्सन। क्या देखेंगे? पर्सन। भैया, पर्सन बदलना, पर्सन बदलना अधिकांशतः बच्चों की बड़ी समस्या होती है कि हम पर्सन को कैसे बदलें। तो देखो, बिल्कुल बारीकी से समझे। पर्सन होते हैं तीन। कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है, देखो समझो पहले कि जब रिपोर्ट स्पीच कहाँ होती है? अंदर। मैं फर्स्ट पर्सन के करता हूँ, यानी आई और बी हूँ। कौन हो? आई बी। कहाँ हो? रिपोर्ट स्पीच में। जैसे ही सैड, ही सैड, कॉमन वर्ड कॉमा शुरू, आई एम आ डॉक्टर। समझाने के लिए मैं छोटा सा लिख रहा हूं। ही सैड आई एम अ डॉक्टर। ये क्या है? ये डायरेक्ट है। क्या है जी? डायरेक्ट। ठीक है, तो ही सैड आई एम अ डॉक्टर। तो जब रिपोर्ट स्पीच कहाँ है? अंदर है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। आई कौन से पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन करता कौन कौन होता है? आई और बी। आई आ गया तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है? बाहर। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है?
बाहर, तो बाहर की कर्ता के अनुसार जो यहाँ कर्ता हो वो लिख देना है। कहने का मतलब अगर यहाँ आई आ जाए या बी आ जाए, अगर कर्ता आई है और बी है तो जो आगे होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? कि अगर आई और बी यहाँ करता है तो जो आगे होगा वो हमें लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ही। आई की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ही। समझ में आया? और बाकी तो देखो नियमानुसार बताऊंगा कैसे कैसे बनना है। ये बनेगा ही सेड और कॉमा की जगह दैट। ही सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर। ही वॉज अ डॉक्टर। तुम्हें ये पता चला ही कहाँ से आया? ये पता चल गया कि नहीं चला? जैसे मान लो कोई और आ जाए, जैसे इसको हटाओ, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, एक और समझ लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, यही तो समस्या उत्पन्न करती हैं। जैसे दे सेड टू मी वी हैव वॉन द मैच, इस तरीका से आया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम बनाएंगे सेट टू को तो टोल्ड में बदल देंगे, कॉमा की जगह दैट। अब इसको हमें देखना है बी की जगह क्या करेंगे, तो बी की जगह क्या कर देंगे, अगर यहाँ आई है या बी है तो जो आगे है वो लिखना है। यहाँ इसकी जगह लिखेंगे हम क्या, दे। क्या लिखेंगे? दे। तो यहाँ पर दे है आगे, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा भी है, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता कौन है? दे, तो दे। यानी कि कहने का मतलब हम बदलेंगे आगे, हम मतलब बी, या आई बदले, आई मतलब मैं बदलूंगा आगे, जो आगे होगा वो रहेगा। समझ में आया? नहीं आया? क्या आ गया? तो दे टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट। अब दे कहाँ से आया? जो यहाँ अगर आई और बी आ जाए तो जो आगे होगा वो लिखना है। हैड बोन द मैच। अभी मैं केवल पर्सन बदलना बता रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हें दिक्कत है कि ये हेड कहाँ से आया, टोल्ड कहाँ से आया, तो अभी धीरे धीरे बताऊंगा इनको भी। अब है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ध्यान देना कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन हो, मतलब यहाँ पर यू आ जाए, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर बिजी, मान लो इस तरीका से आ गया, यू आर बिजी। तो जब सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन आ गया, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार, कर्म कौन है? कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्म है मी, कर्म के अनुसार बदलते हैं। काय के अनुसार बदलेंगे? कर्म के अनुसार। ही सेड टू मी, कर्म कौन है? मी। तो मी जो है, तो मी के सब्जेक्ट का हो जाएगा आई, तो यू की जगह क्या लिखेंगे हम? आई। अब तुम कहोगे सर जी हमें तो मी लिखना है, कैसे कैसे लिखना है? जबरदस्ती की अगरबत्ती लगाओगे क्या? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है। कभी आपने कोई बात को मी से बनते हुए देखा? नहीं देखा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो जी आई कहाँ से आई? मी को देख के। किसको देख के? मी को देख के, क्योंकि यू बदलेगा पीछे, मैं बदलूंगा आगे, तुम बदलोगे पीछे। इतना याद रखो, फॉर्मूला बता रहा हूँ, देसी तरीका बता रहा हूँ बेटा। मैं बदलूंगा आगे, तुम बदलोगे पीछे। तो ही फिर हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, ऐसे बनाओ। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज बिजी। कोई दिक्कत? समझ में आया आई कहाँ से आई? ये समझ में आया नहीं आया? कि अगर यू आ जाए तो जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, उसके अनुसार बदल जाएगा। आगे लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना हो, मान लो यहाँ मी नहीं है, तो क्या करोगे? तो कर्म यू को छोड़कर किसी भी पर्सन को मान लेंगे। यू को छोड़ दो, जैसे मान लो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ समझाने के लिए, और मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कमेंट करते जाएं, ठीक है। लाइक शेयर तो कर ही दिया करो। जैसे ही सेड यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, इस तरीका से आ गया। अब भैया इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, तो यू बदलेगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट, कर्म के अनुसार। कर्म है नहीं है, कर्ता, क्रिया, कर्म, यहाँ कर्म है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो यू को छोड़कर किसी भी पर्सन को मान लो, तो यू को छोड़ दो, बाकी जो तुम्हें मानना हो मान लो। ही सेड, कॉमा की जगह दैट, यहाँ पर जो मानना हो, जैसे मैंने आई मान लिया, आई वॉज कमिंग। कोई समस्या? अब देखो दो हो गए। अब यहाँ पर करना क्या है कि हम बदलेंगे आगे,
तुम बदलोगे पीछे। अब आ जाओ थर्ड पर्सन में। जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यानी ही सी इट या दे हो तो इनका कोई परिवर्तन नहीं करते, थर्ड पर्सन बदलते ही नहीं है। पर्सन होते हैं तीन, पर्सन होते हैं तीन, तीन में से एक बदलता नहीं है, बचे दो। तो एक तुम बदलोगे पीछे, तुम बदलता है पीछे और मैं बदलता हूं आगे, खत्म, सिंपल है। थर्ड पर्सन आ जाए कभी कोई बदलाव ही नहीं करना। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी दे विल विन, दे विल विन, इस तरीका से आया। तो कैसे बना लोगे? अब देखो थर्ड पर्सन है यहाँ, रिपोर्ट स्पीच बिल्कुल नहीं बदलेगा। ही टोल्ड मी कॉमा की जगह दैट, दे हो जाएगा जो क्यों, दे बिल का हो जाएगा वुड बिल। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये है भैया, ये पर्सन होता है कितना? पर्सन होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड में कौन कौन होता है? ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। सेकंड में कौन होता है? यू। फर्स्ट में कौन होता है? आई और बी। इसका मतलब है कि हम बदलेंगे आगे, मतलब जी आगे, जो आगे करता हो उसके अनुसार बदलेगा। तुम बदलेंगे पीछे, यानी कि जो पीछे हो उसके अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसको बदलना ही नहीं है। एक नियम होता था सन बटे 123, सन बटे 123, इसको भी समझ लो। सन बटे 123 क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई बी यानी सब्जेक्ट के अनुसार, एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा मतलब आगे। सेकंड पर्सन में कौन होता है? यू, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म कहाँ होता है? पीछे, ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे, थर्ड पर्सन एन से नो चेंज, कोई बदलाव ही नहीं है थर्ड सन बटे। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि हम बदलेंगे आगे, तुम बदलो पीछे बेटा, और किसी को बदलना है। पर्सन बदलना आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि हमें करना क्या है। देखेंगे टेंस बदलना। टेंस बदलना अधिकांशतः बच्चों की एक समस्या रहती है कि टेंस कैसे बदले, कैसे बदल जाता है सर जी? इजारे बाजबर में कैसे हो जाता है, बिल का बुट कैसे हो जाता है, कैन का कुट कैसे हो जाता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। उसने मुझसे कहा मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। जब आप इसका नरेशन बनाओगे तो इसका नरेशन कैसे बन जाता है? ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो ये वॉच कहाँ से आता है? कहाँ से आता है वॉच? चलिएगा इसी को हम देखते हैं आज। जैसे हमने देखा टेंस बदलना, ऑल प्रेजेंट, जितने भी प्रेजेंट के टेंस होते हैं वो सभी बदल जाएंगे पास्ट में। पास्ट, ठीक है, ऑल पास्ट, ऑल प्रेजेंट, ऑल पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। मतलब ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट में बदल डालो। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद करेंगे जैसे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट एक छोड़ एक बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? एक छोड़ एक, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, इस तरीका से। अब हो गया। अब फ्यूचर में आ जाइए। बिल, बिल का हो जाएगा वुड, बिल का हो जाएगा वुड, और सेल का हो जाएगा शुड, सेल का हो जाएगा शुड। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो अधिकांशतः आप लोगों को पता नहीं रहता है कि पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा। मैं आपको बता दूं ये नहीं बदलते हैं, ये नहीं बदलते हैं, लेकिन आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि क्यों नहीं बदलते हैं। बता रहा हूं क्यों नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। किसी भी बच्चे से अगर आप पूछोगे अधिकांशतः वो यही उत्तर देने में असफल हो जाएगा कि बदलता क्यों नहीं है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, वो जो पास्ट में हो जाए वो पूर्ण हो गया, वो बदलेगा क्यों? बदलेगा ही नहीं। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ भी तो पूर्णता है,
परफेक्ट आया ना, और पास्ट है भाई, पास्ट का प्रेजेंट का पास्ट बदल सकता है, और पास्ट का तो पास्ट में रहना ही है, अब नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा। अब जैसे हम देखेंगे मॉडल, कैन, कैन का हो जाएगा कुड, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। मी का पास्ट क्या होता है, माइट, क्या होता है, कैन का कुड, मी का माइट, बिल का वुड, सेल का शुड। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीका से पास की चीजें जो होती हैं उनके लिए हम दूर का यूज कर देते हैं, दूर की पास की चीजों के लिए दूर का। समझ में आया। टेंस बदलना, कैसे टेंस बदलते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब हम छोटा सा और बता दें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें होता है डू डज, क्या होता है, डू डज, और वर्ब होती है, वर्ब में एस और ई एस, क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस या डू या डज होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें होता है बी टू यानी पास्ट की सेकंड अवस्था, पास्ट में क्रिया की सेकंड अवस्था, और डिड, क्या हो जाएगा, डिड। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर, इज एम कर क्या हो जाएगा, वॉज और वर। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव, इसका क्या हो जाएगा, हैड। और ऐसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन। समझ में आ रहा है ना। जो हम टेंस है किस तरीका से बदलें, तो टेंस भैया हमें ऐसे ही बदलना है, ऐसे ही बदलो टेंस। इनको बदल डाला, जिंदगी झिंगा लाला, जिंदगी को बिल्कुल आसान बना लो, बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। युग नहीं बदलना है आपको, समझ में आया, युग नहीं बदलना है, इसी तरीका से बदल लो। ठीक है, आगे देखो, देखेंगे पास की चीजों को दूर में कैसे बदलते हैं। जब कोई चीज पास में हो उनको अंडर यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय उनको दूर करना पड़ता है। दूर कौन कौन सी चीजें हो यार, इतने भी दूर नहीं कर देना है कि तुम उनको पकड़ ना पाओ, हाथ से निकल जाए भैया, इतने दूर नहीं कर देना है, हिसाब से समझेंगे। दिस का करेंगे दैट, दिस का क्या कर देंगे, दैट कर देंगे, दिस का, समझ में आ रहा है ना। दिस का दैट करेंगे, और दीज का हम करेंगे दोज, दीज का हो जाएगा दोज, मतलब दीज दोज में बदल जाएगा। कभी दीज आ जाए तो दोज लिख देना है, और टुडे आ जाए तो दैट डे लिख दो, क्या लिख दो, दैट डे लिख दो। ऐसे ही टू नाइट आ जाए, आप दैट नाइट लिख दो, क्या लिख दो, दैट नाइट लिख दो। टू नाइट आ जाए तो दैट नाइट लिख दो। ऐसी स्टरडे आ जाए तो द प्रीवियस डे लिख दो, द प्रीवियस प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी लिख सकते हो, द डे बिफोर ऐसे भी लिख सकते हो स्टरडे के लिए। नेक्स्ट टुमारो आ जाए, हम लिख सकते हैं द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। टुमारो यानी आने वाला कल, और नेक्स्ट डे का मतलब भी होता है आने वाला कल, यानी अगला दिन, क्या होता है, अगला दिन। तो दिस को दैट, दीज को दो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टू नाइट का दैट नाइट। और बेटा नेक्स्ट को बदल लेना है, क्या, नेक्स्ट को बदलना है फॉलोइंग, क्या बदलना है, फॉलोइंग। नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे, नेक्स्ट नाइट फॉलोइंग नाइट। लास्ट को बदलेंगे प्रीवियस में, क्या बदलेंगे, प्रीवियस में, प्रीवियस यानी कि लास्ट डे प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, इस तरीका से बदलेंगे। ऐसे ही नाउ का हो जाएगा देन, और कम को बदलेंगे गो, और हेयर का हो जाएगा देयर। इस तरीका से हम इनको भी बदल लेंगे, धीरे धीरे बदलते जाएंगे, और एकदम हम जब देखेंगे नरेशन को बदलना, अपने आप नरेशन कहेगा कि भैया हम ऐसे ही बदलेंगे, हमें इस तरीका से ही बदलना, हम तो ऐसे ही बदलते हैं। धन्यवाद। असर्टिव, असर्टिव देखिएगा बहुत ही शानदार, शुरुआत यहीं से है। अगर शुरुआत शानदार तरीके से की जाए ना तो अंत भी बड़ा सुखद होता है, यही शुरुआत करिए। असर्टिव देखिएगा, सेट टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। देखिएगा सेट टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। कॉमा बट कॉमा की जगह हम दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे बाबू गोसाई। इसके बाद शेष नियम अनुसार पर्सन बदलेंगे, आर बदलेंगे, टुडे बदलेंगे, बदल देंगे ना, इस तरीका से बदलना है। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा रानी, तो रानी को तो हम रानी ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रानी, रानी को हम रानी लिखेंगे। सेट टू को बदलेंगे टोल्ड, सेट टू को क्या बदलेंगे, टोल्ड। मी को लिखेंगे मी, कॉमा की जगह दैट। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत है, नहीं होगी।
नहीं होगी, लिख के ले लो, दिक्कत नहीं होगी बेटा यहाँ तक। रानी टोल्ड मी दैट, यू बदलेगा मी के अनुसार हो जाएगा आई, और यहाँ पर एजआरएम जो बदलेगा टेंस है तो वॉज में किसे बदलेगा, वॉज प्लेइंग, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, क्या हो जाएगा, बताइए कोई दिक्कत किसी को क्या। रानी टोल्ड मी दैट आई वाज प्लेइंग दैट डे, इसी तरीका से इसको बनाना है। ही सेड टू हिज फ्रेंड आई एम रीडिंग नाउ, उसने अपने मित्र से कहा अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसने अपने मित्र से कहा अभी मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कैसे बनाओगे इनडायरेक्ट, सेड टू को किसमें बदलोगे, किसमें बदलोगे, सेड टू को टोल्ड में बदलोगे ना, कॉमा एंड बट कॉमा की जगह क्या लगाओगे, दैट लगाना पड़ेगा, और आई को हम बदलेंगे ही के अनुसार, तो क्या लिख देंगे, ही मैं बदलूंगा आगे, कल बताया था मैंने, मैं बदलूंगा आगे, तुम बदलोगे पीछे, मैं आगे, जो आगे हो वो यहाँ लिख दूंगा, आगे क्या है ही, हम लिख देंगे ही, एम को बदलेंगे बाज बर में, और नाउ को बदलेंगे देन में, बस इसी तरीका से बदल देना, इस तरीका से बदल दो, आपका नरेशन बन गया। जैसे ही टोल्ड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा दैट की, और आई बदलेगा ही के अनुसार तो हो जाएगा ही वॉज रीडिंग, और नाउ का हो जाएगा देन, ही वॉज रीडिंग देन, कोई दिक्कत किसी को। चलिएगा अभी फटाफट इंटेरोगेटिव देखेंगे। इंटेरोगेटिव देखिएगा, इंटेरोगेटिव कौन सा, दो प्रकार के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, एक वो जो हेल्प क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब इजारियम बाजबर कैन कोड इनसे शुरू होगा, और क्वेश्चन वर्ड व्हाट व्हाई वेयर इनसे शुरू होगा, यानी इंटेरोगेटिव जो किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, कब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो, ठीक है। तो सेड या सेड टू को हम आर्ड में बदल देंगे, कहाँ बदल देंगे, आर्ड में, और बदलने को तो हम इनक्वायरिड में भी बदल सकते हैं, बट आर्ड सिंपल सा है इसलिए हम आर्ड में बदल लेंगे। कॉमा एंड बट कॉमा की जगह इफ लगाएंगे, और वेदर भी लगा सकते हैं, बट हम इफ का यूज करेंगे क्योंकि छोटी सी प्यारी सी मीनिंग है इफ, तो इफ का ही हम यूज करेंगे, और अधिकांशतः बच्चे इफ का ही यूज करते हैं, ठीक है। शेष नियम अनुसार साधारण यानी असर्टिव बनाएंगे, जैसे मान लीजिएगा ये वाक्य दिया गया है इज ही सैड, ये कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड, इसका साधारण कैसे बनेगा, ही इज सैड, इसका सिंपल हो गया ही इज सैड, मतलब ये इंटेरोगेटिव था और ये आपका असर्टिव हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको साधारण बनाना है असर्टिव, वो भी नियम अनुसार, जो नियम है, यू बदलना है तो यू बदलोगे, आर बदलना है तो आर बदलोगे, सब बदल के बनाना है, समझ में आ रहा है ना कैसे बदलना है। जैसे अब दिया गया है ही सैड, सैड किसमें बदलोगे, आस्क्ड में बदलोगे, कॉमा की जगह क्या लगाओगे, इफ लगाओगे। इसके बाद हम साधारण बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू तुम बदलोगे, पीछे पीछे तो कुछ है नहीं है, अरे पीछे तो कुछ है नहीं है, कहाँ से लाओगे, मान लो यू को छोड़कर जो मानना हो, आई मान ले, मान लिया, इजारे बाजबर में तो भैया बदल गया, दिक्कत है क्या, देखो ही आस्क्ड, ही आस्क्ड इफ, यहां तक किसी को दिक्कत, बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। ही आस्क्ड इफ, यू बदलेगा आई वॉज बिजी, आई वॉज बिजी, ही आस्क्ड इफ आई वॉज बिजी। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, इस वाला भी इनडायरेक्ट देखेंगे, जैसे किरण सैड विल सी हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर हम देखेंगे सैड बदलेगा किसमें, आस्क्ड में, कॉमा की जगह क्या होगा इफ, सब्जेक्ट कौन है सी थर्ड पर्सन में जाएगी, थर्ड पर्सन तो बदलेगा नहीं, विल का हो जाएगा वुड, और कुछ बदलना है क्या, नहीं बदलेगा, तो हम लिखेंगे किरण, क्या लिखेंगे, किरण आस्क्ड, किरण आस्क्ड इफ सी वुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इस तरीका से बनेगा, किरण आस्क्ड इफ सी वुड हेल्प द पुअर, इस तरीका से बना लो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट व्हाई वेयर हाउ हाउ मेनी हाउ मच इनसे शुरू हो, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दे, इनको भी सेम ऐसे ही सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दो, कॉमा एंड वर्ड कॉमा की जगह बस आपको करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड यानी जो क्वेश्चन वर्ड आए वही लगा देना है, शेष नियम अनुसार बनाएंगे, जो हमने बताया है साधारण कैसे बनाना है वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे दिया गया टीचर सेड वेयर आर यू गोइंग,
तो देखिएगा सेड हो जाएगा आस्क्ड में, कॉमा की जगह हो जाएगा वेयर। यहां तक पहले कर लो। टीचर, यहाँ लिखिए टीचर, फिर हो जाएगा आस्क्ड, टीचर आस्क्ड और फिर वेयर, टीचर आस्क्ड वेयर। कोई दिक्कत? अब इसका साधारण बना लो, इतना बचा ना, इसका साधारण बना लो। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट कौन है? यू, यू बदलेगा पीछे, यू बदलेगा पीछे, पीछे तो कुछ है नहीं है, मान लो आई, आई मान लिया, आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, फिर गोइंग, आई वॉज गोइंग, टीचर आर्ट वेयर आई वॉज गोइंग। समझ में आया ना? इसको भी देख लो। मदर, मास्टर सेड टू हिज क्लर्क, मास्टर ने अपने क्लर्क से कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो जनाब। सेड टू किसमें बदलेगा? किसमें बदलेगा? आर्ड में बदलेगा। कॉमा एंड वर्ड कॉमा की जगह क्या लगाओगे? व्हाट लगाओगे। क्या लगाओगे? व्हाट लगाओगे। इसके बाद तो बाकी बन जाएगा ना। तो देखो मास्टर क्या लिखोगे? मास्टर, मास्टर सेट का हो जाएगा आस्क्ड, मास्टर आस्क्ड हिज क्लर्क, मास्टर आस्क्ड हिज क्लर्क, कॉमा की जगह हो जाएगा व्हाट। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए, किसी को दिक्कत यहां तक है? नहीं है ना? मास्टर आर्ड हिज क्लर्क व्हाट, यू बदलेगा आई, हिज क्लर्क के अनुसार ही, वॉज और डूइंग का क्या हो जाएगा? डूइंग। इस तरीका से करेंगे, ऐसे बनाएंगे डबल इंटर। साधारण आपका असर्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब हम देखेंगे आज्ञार्थक यानी इम्परेटिव। इम्परेटिव में देखेंगे, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस करते क्या है कि जो सेड या सेड टू होता है ये भाव के अनुसार बदलता है, ठीक है ना? ये भाव के अनुसार बदलेगा। जैसे विनम्रता आ जाए, मतलब प्लीज या काइंडली आ जाए, या तो प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए, तो इसको हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। अगर ज्यादा विनम्रता कोई कर रहा है, जैसे भिखारी वाली फीलिंग आ रही है किसी को, तो वहां पर हम बेग्ड का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? बेग्ड का यूज कर देंगे। और वैसे तो नॉर्मली के लिए हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। अगर सलाह कोई दे रहा है तो हम वहां पर एडवाइस लगाएंगे। सलाह कौन दे सकता है? सलाह डॉक्टर देता है, सलाह मास्टर कभी कभी दे सकते हैं, टीचर दे सकते हैं, कभी कभी तो मित्र भी दे सकते हैं। सलाह का भाव पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को गाली मत दो तो ये सलाह है, ठीक है ना? वृक्ष मत काटो तो ये सलाह है। तो सलाह जैसी फीलिंग अगर आती है तो हम एडवाइस का यूज कर देंगे। अगर आदेश आता है तो ऑर्डर, आदेश कौन दे सकता है? जैसे मान लीजिएगा आदेश तो अपने से बड़े भी दे सकते हैं, आदेश अध्यापक दे सकता है। अगर कोई सेना का अधिकारी आदेश देता है तो हम कमांडेड लगा देंगे, ठीक है, कमांडेड। और साधारण कोई व्यक्ति सलाह देता है तो वहां ऑर्डर लगा देंगे। कॉमा एंड वर्ड कॉमा की जगह हम टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। और शेष नियम अनुसार रहेगा। जो नियम है बदलने के, चेंजिंग के, पर्सन बदलना है, ठीक है, वो सब बदलेंगे। जैसे दिया गया है डायरेक्टर में कि ही सेड, उसने कहा प्लीज हेल्प द पुअर, उसने कहा प्लीज हेल्प द पुअर, तो हम इसको बनाएंगे ही। प्लीज आ गया, प्लीज आ गया है तो हम क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। क्या लगा देंगे? सेट की जगह रिक्वेस्टेड। और कॉमा एंड बट कॉमा की जगह क्या लगा देंगे? टू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ही रिक्वेस्टेड टू, कितना बचा? हेल्प द पुअर, बस हो गया, हेल्प द पुअर। इस तरीका से बना लो, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। एक और देख लो, जैसे टीचर सेड ओपन योर बुक, तो टीचर सेड, टीचर क्या कहेगा? आदेश देगा ना कि अपनी किताब, तो वहां ऑर्डर्ड हो जाएगा। कॉमा एंड वर्ड कॉमा की जगह टू हो जाएगा। ओपन योर बदलेगा, पीछे यू, यू का अपने के साथ पजेसिव होता है ना योर, तो यहाँ हमने मान लिया आई, आई का पजेसिव क्या हो जाएगा? माई, तो यहाँ माई कर देना। बस ऐसे बना लो, टीचर, टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन माई बुक। इस तरीका से बन जाएगा। और आप पूरा का पूरा, अभी हम एक्सरसाइज कराएंगे, मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद एक्सरसाइज भी कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? आगे देखो, देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? जैसे सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। सेड या सेड टू हो, इसको हम एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे, ठीक है? अब देखिएगा कभी कभी अलास, कभी कभी हुर्रा, कभी कभी ब्रेवो जी आ जाते हैं। जैसे अलास है तो अलास दुख प्रकट करता है तो हम विद सॉरो लगा देंगे। हुर्रा है जो प्रसन्नता प्रकट करता है तो हम विद जॉय लगा देंगे। ब्रेवो जो है तो जी शाबाशी, प्रशंसा कह सकते हैं, प्रशंसा प्रकट करता है तो विथ प्रेज लगा देंगे, ठीक है? और कॉमा एंड बट कॉमा की जगह तो हम दैट ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे।
अब शेष नियम अनुसार जो आपको पर्सन वगैरह बदलना है, टेंस बदलना है, वो नियमानुसार बदल लेंगे। जैसे दिया गया है ही सेड अलास आई एम र्यून्ड, तो सेड बदलेगा किसमें, एक्सक्लेम्ड, और अलास आ गया है तो बदलेगा विथ सॉरो। ठीक है, तो इसको बदलो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, फिर विथ और सॉरो, विथ सॉरो। ठीक है, कॉमन वर्ड कॉमा की जगह क्या हो जाएगा, दैट। ठीक है, अब बाकी तो नियम अनुसार बदलना है। आई बदलेगा आगे, आगे कौन है, ही, तो हम लिख देंगे ही। और इजारे में बदलेगा वाज वर्ब में, तो ही वाज र्यून्ड, ही वाज र्यून्ड। इस तरीका से बनेगा, कोई दिक्कत किसी को। इसको और देख लो, दे सैड हो रहा वी हैव बोन द मैच, तो देखिएगा दे यानी कि दे रहेगा, अब हो जाएगा सैड बदलेगा एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड। अब हुर्रा आया है तो हुर्रा जब आ जाए तो क्या होगा, विथ जॉय, विथ जॉय। ठीक है, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, कॉमा बट कॉमा की जगह हो जाएगा दैट, और बी बदलेगा आगे, आगे कौन है, दे, तो दे का हो जाएगा यहाँ पर दे, और है जब बदलेगा किसमें, हैड बोन द मैच। कोई दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। इस तरीका से हम एक्सक्लेमेटरी को बदल लेंगे और बना लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यानी कि इच्छा सूचक। ठीक है, इच्छा सूचक जो यानी कि मे से शुरू होते हैं, भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे ऐसा हो जाए, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो जब रिपोर्ट स्पीच मे से शुरू हो तो क्या करेंगे, तो सेड या सेड टू को या तो विश्ड में बदल देना है या परेड में बदल देना है। ठीक है, दो में से एक। हाँ, ये बात है कि विश्ड कब बदले, परेड कब बदले, तो विश्ड में बदलना चाहिए हमें कब, जब माई वगैरह लगा हो, जो अपने हो, अपने कैसे, जैसे माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, तो विश्ड का यूज करो। ठीक है, और कोई है तो फिर परेड का यूज कर दो। समझ में आया, कॉमा एंड कॉमा की जगह दैट लगा दो। शेष नियम साधारण की तरह बनाते हैं। जैसे आया ही सेड टू मी, तो सेड टू बदलेगा परेड में, कॉमा की जगह दैट लगेगा। अब मी का तो माइट हो जाएगा, यू मी के अनुसार बदलेगा तो आई हो जाएगा, बाकी सब नियम अनुसार है ही, तो हम बनाएंगे ही प्रेड, ही प्रेड। ठीक है, ही प्रेड मी, कॉमा की जगह दैट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यू बदलेगा आई के अनुसार तो हो जाएगा आई, और मे का हो जाएगा माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग, ऐसे बनाना है। जैसे ये दिया माई मदर सेड मे सी सक्सीड, तो माई मदर क्या, माई मदर, माई मदर। अब सेड को बदलो विश्ड में, किसमें, विश्ड, और कॉमा की जगह दैट, माई मदर विश्ड दैट। कोई दिक्कत। अब सी थर्ड पर्सन में बदलेगा नहीं, सी और मे का हो जाएगा माइट, सी माइट सक्सीड, सी माइट सक्सीड, इस तरीका से। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा। और हाँ, कोई और नियम है तो बाकी जब एक्सरसाइज करवाएंगे उसमें सॉल्व करवाते रहेंगे। ठीक है, जो मेन नियम थे मैंने आपको बता दिया। जैसे अब लेटर्स वाला भी बचा है, लेट वाला भी बचा है, ये अज्ञार्थक जैसे होते हैं, सजेशन में होते हैं, इनको हम जब करवाएंगे तो बताते जाएंगे, आपको सॉल्व करवाते जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही रहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।